हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं मंडे के डेटा एनालिसिस। उम्मीद है कि मंडे से जो है सेशन कंटिन्यू रहेगा। होपफुली ऑल ओके, नाउ आई एम स्टेबल। तो प्रॉबली यही रहेगा कि मंडे से हम लोग सेशन जो है कंटिन्यू करेंगे। बाकी आगे ऊपर वाले की मर्जी। अब आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी की। तो यहाँ पे देखिए समरी में अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट जो है ना, यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉल में लॉन्ग किया, पुटे सेल की और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया, यानी कि भर भर के लॉन्ग पोजीशन लेके गए हैं। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर भी सेल किया, कॉले भी सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉले खरीदी लेकिन पुट ज़्यादा खरीदी और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। तो ये जो बड़े जो ट्रेडर हैं, इनकी जो बिग पोजीशन है वो यहाँ पे सेल साइड से है। डीआई की पोजीशन देख लेते हैं, छोटी मोटी, फ्यूचर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर सेल। तो इनके डेटा तो कोई खास फर्क वाले होते नहीं है और आप कुछ देख सकते हैं उसी हिसाब से बाजार का रिएक्शन भी हुआ है। यानी कि सबसे पहले बाजार को थोड़ा ऊपर रख के कॉन्फिडेंस में डाल दे और उसके बाद देखे कि बाजार आ गया कंट्रोल में, तो बाजार को वहाँ से वन साइडेड गिरा लिए। सबसे पहले कॉन्फिडेंस में डाला गया रिटेलर को, रिटेलर गया लॉन्ग साइड, देन आफ्टर बाजार में धीरे धीरे नीचे की तरफ काम जो है चालू हो गया और बाजार डे लो पे क्लोज हुआ। इसीलिए डेटा बहुत ज़रूरी होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं। तो क्लाइंट के पास देखिए 251 का लॉन्ग होल्ड है। जाहिर सी बात है कि लॉन्ग होल्ड जाएगा क्योंकि लॉस में पोजीशन है। तो फिर के पास 229 का जो है शॉर्ट होल्ड है, प्रो के पास 22,000 का शॉर्ट होल्ड है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 1,28,000 के शॉर्ट हैं, एफ के पास 33,000 के लॉन्ग, प्रो के पास 94,000 के लॉन्ग। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 865 के शॉर्ट सेल, एफआई के पास 357 के लॉन्ग, प्रो के पास 314 के लॉन्ग। स्टॉक फीचर पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 23 लाख के जो है लॉन्ग है और डीआई के पास 38 लाख के लॉन्ग, एफआई के पास 12 लाख के लॉन्ग है, प्रो के पास 339 के लॉन्ग है। तो सेपरेटली जो मेन डेटा है उसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर आ रही है कि एफआई की पोजीशन भी लॉन्ग साइड है और प्रो की भी डायरेक्शनल पोजीशन लॉन्ग साइड है, क्योंकि प्रो के पास 3 लाख का पुट जो है दोस्तों लॉन्ग गया है। एंड दिस इज़ नॉट ए स्मॉल पोजीशन। वो भी आदमी जब कंफ्यूज होता है तो वो ऑप्शन सेलिंग करके जाता है, आदमी जब कॉन्फिडेंस में होता है तो वो डायरेक्टली ऑप्शन को लॉन्ग करके जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रो ने यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की है, वो भी पुट की। अब आइए अब हम इस डेटा को जो है डिकोड करते हैं और देखते हैं कि किसके पास M2M बेसिस पे क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइंट की। तो यहाँ पे इनके पास 251 फ्यूचर लॉन्ग, साथ में 128 का कॉल सेल और 865 का जो है पुट सेल है। तो टोटल इनका जो M2M है, सो क्लाइंट के पास 988 के लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एफआई की पोजीशन की। तो एफआई के पास देखिए 229 का फ्यूचर सेल है, मात्र 33,000 का जो है कॉल लॉन्ग और मात्र 357 पुटे लॉन्ग है। तो टोटल M2M हो गया 554 का सेल पोजीशन, यानी कि 5,55,000 अच्छे खासे इनके पास सेल है। अब हम बात करेंगे प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 22,000 फ्यूचर सेल, 94,000 कॉल जो है लॉन्ग है और 314 का जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो इनका जो M2M जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 2,42,000 के सेल पोजीशन। मेरा सिर्फ यही कंसर्न है कि इन्होंने 3 लाख के जो पुटे हैं ना वो लॉन्ग की है और वो भी वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड पे प्रीमियम डीके होता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट में जैसे ही बड़े ट्रेडर आएंगे एक बार बिग सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है कि जो स्विंग लो बने हैं वो तोड़े और वो जस्ट फॉर ट्रैप होगा कि लोग आए, उनको लगे सब कुछ ख़त्म हो गया, दे विल गो फॉर सेल एंड देन आफ्टर ये लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे सिस्टमेटिकली बाई। नए जो ट्रेड है नए ईयर के या नेक्स्ट ईयर के जो भी जाएंगे या बजट के हिसाब से, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि अभी जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ना और जिस ब्लू लाइन से हम लोग रिजेक्शन लिए थे डाउन साइड से, वो वीकली डे सब पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें आती हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका दिखाया था मैंने आपको, इधर से इधर भी एक लाइन आ रही है। तो यहाँ पे हम
ऐसे गेम अक्सर जो है देखा करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा डिमांड एरिया है ये जो एरिया ना, बहुत ही अच्छा डिमांड है। ये ब्रेक होने के बाद ये डिमांड जो है काफ़ी अच्छे से वो कर रही है और ब्यूटीफुल जो लेवल है वो 23,000 के आसपास प्लेस्ड है, तो 100-150 पॉइंट तो इधर उधर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो आइए मंडे के लिए मैं लेवल शेयर करता हूँ, सेशन को लास्ट तक देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ जुड़िएगा सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम को फॉलो कीजिएगा @nifty सर्च करके। साथ में अगर आप क्रिप्टो की पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हमारा प्रीमियम चैनल है, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करके और ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग निफ्टी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस 24,220 का, सपोर्ट दोस्तों 23,400 का। अब हम चलते हैं इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे पिक्चर बन के आ रही है। तो देखिए अगर देखेंगे निफ्टी ने तो एग्जैक्टली 24,200 से रिजेक्शन लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप था, गैप को फिल किया और वहाँ से सेलिंग आनी थी वो आई। ठीक है, अब ब्यूटीफुल एक प्राइजेक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ से बाजार गया, ये जस्ट रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट फेल हुआ, अभी बिल्कुल इस ब्रेकडाउन पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर 23,965 का लेवल वॉयलेट होने लगता है तो एक सेल ट्रेड जनरेट होगा और ये हमारे यहाँ पे स्टॉप होगा। ठीक है, अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो ये यहाँ से गुगली मार के इधर आ सकता है। प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ये देखिएगा कि 23,950 से लेके 965 का जोन ये ब्रेक करे तब जाके सेल कीजिएगा, अदरवाइज वेट करना ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होगा। ये निफ्टी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा है। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसका रेजिस्टेंस है 51,600 पे, सपोर्ट दोस्तों 54,445 पे है। बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखोगे आप तो ये जो ब्लू लाइन है ना, ये एक इमीडिएटली सपोर्ट का काम कर रही है, बट इसने क्या किया, जब ऊपर ये गया, देखिए गैप बहुत स्मार्ट तरीके से यहाँ पे फिल हो चुका है, ध्यान से देखेंगे। अभी ये जो कैंडल आई है ग्रीन के बाद बैक टू बैक रेट, ये दोनों ऑलमोस्ट एक बराबर के कैंडल है, मतलब भाई बहन है। और इस लेवल से काफ़ी बार बैंक निफ्टी जो रिजेक्शन लिया है डाउन लेवल से, तो 49,500 का एरिया तो काफ़ी अहम है। ठीक है, सो वीकली लेवल पे 49,500 इंपॉर्टेंट होगा। वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आएगी तो माहौल ख़राब होगा, और वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आएगी तो माहौल ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। ये यहाँ पे क्लियरिटी है। अब हम आगे बात करें बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर की, क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। तो देखिए बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपने प्रीवियस के जो भी सेल लेवल थे, रेजिस्टेंस थे, वहीं पे जो है रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आई है। निकलने से पहले इसने एक छोटा सा अपना डबल बॉटम दिया था तो दिस टाइम अगर आती है 5700 के करीब में, तो वहाँ पे सेल करने के बजाय आप जो है वहाँ पे रिवर्सल की जो है अपॉर्चुनिटी तलाशी। अगर रिवर्सल मिलता है तो वो बाई अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस जो है ना काफ़ी क्लोज के बन रहे हैं, इसलिए वहाँ पे रिवर्सल देखना ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर वीकली जो है क्लोजिंग होने लगी 5700 के नीचे, जो लेवल मैंने अभी मार्क करके दिखाया, तो वहाँ पे थोड़ी जो वीकनेस होगी ना वो कंटिन्यू हो सकती है। और अभी के लिए जो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि सेल ऑन राइज का, यानी कि लोअर लेवल पे तो सेल नहीं करेंगे। लोअर लेवल गया तो हम सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, गलती हम करेंगे राइज पे सेल। ठीक है, तो राइज पे सेल करने के लिए हमें क्या है, तो देखिए राइज पे सेल करने के लिए कभी भी हम बड़े टाइम फ्रेम को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट ये जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पहली बार, दूसरी बार, तो तीसरी बार कौन सा लेवल हो सकता है, तो 51,500। तो अगर 51,500 जाता है, यानी कि ज़्यादा यहाँ से दूर है नहीं, और वहाँ पे हमें 5 मिनट पे एक रेड कैंडल मिलती है, तो हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस विल बी 51,750। ठीक है, कितना प्यारा सेटअप है। 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका 5800 पहला होगा और दूसरा टारगेट 5500 हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग फाइनेंस निफ्टी का। तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए लाइक रेजिस्टेंस बन रहा है 2450 का, सपोर्ट दोस्तों 23,500 का बन रहा है। फाइनेंस निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इसने ना एक राउंडिंग जो है बनाने की कोशिश की है, हालांकि सब में दिख रहा है। तो अगर ये राउंडिंग ऐसे हो जाती है कंप्लीट और इस लेवल के ऊपर ये निकलने लगते हैं तीनों इंडेक्स, तो एक हमें रिवर्सल भी दिखाई देगा। अब अगर इस राउंडिंग के पहले यहाँ पे बाजार नीचे आ गया तो ये राउंडिंग खत्म हो जाएगा, फिर हमें
सपोर्ट पे वॉच करना पड़ेगा। स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए जो व्यू है वो ये है सेल ऑन राइज का। तो इसके लिए जो सेल ऑन राइज का लेवल निकल रहा है वो 23,875 का जो निकल रहा है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप प्लस 24,000 के बैक में हमारा होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों मिड कैप निफ्टी का। तो देखिए मिड कैप निफ्टी में जान जहान बाहर सब है, क्योंकि इसमें एफआईआई नहीं सेल कर रहा है ना, महीने के इसमें हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल आने के बाद भी अगर हम इसके हाई को सस्टेन कर ले गए दोबारा, तो ये समझिएगा कि ये रिवर्सल ले लेगी और ये अपने जो भी प्रीवियस हाई थे उनको ब्रेक भी करेगी। ठीक है, तो अभी तो एक रिजेक्शन आया हुआ है, अगर ये पलट के इधर से कहीं से भी इसके ऊपर आके बैठ गई तो यहाँ से सेलर पूरे एग्जिट हो जाएंगे और ये बिल्कुल अपने नए हाई के करीब पहुँच जाएगी। इनफैक्ट ये रेजिस्टेंस बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो मिड कैप निफ्टी को थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना होगा अगले वीक के लिए, ये यहाँ पे आप फोकस कीजिए। अगला जो इंडिसेस है बैंकेक्स, सारे इंडिसेस इसी में देंगे, सेपरेट जो वीडियो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो बड़ी मुश्किल से पॉसिबल हो रही है। अब अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो देखिए इसका जो सपोर्ट अवेलेबल है वो 79,000 के ऊपर अवेलेबल है। अगर ये 78,975 को ब्रेक करने लगेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेल का बनेगा। जब तक 79,000 होल्ड है तब तक ये रीटेस्ट के लिए काउंट होगा। ये यहाँ पे आके इधर भाग सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, काफ़ी बाजार ने टाइम दिया उसके बाद ही ब्रेकआउट किया है, तो माइट भी पॉसिबल कि रीटेस्ट हो सकता है क्योंकि गैप भी फिल कर लिया है। तो अब हमें यही नज़र रखनी है कि इस कैंडल के लो के आसपास का जो लेवल है यानी कि 78,900 समथिंग का लेवल, ये होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होल्ड हुआ तो हम यहाँ से रिवर्सल प्लान करेंगे, नहीं होल्ड हुआ तो सेल प्लान करेंगे। क्लोजली वॉच करना होगा और काफ़ी जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस पे काम करना होगा, अदरवाइज मामला ट्रैप हो जाएगा। बैंकेक्स की बात करें तो बैंकेक्स लाइक बैंक निफ्टी है, इसका भी सेम जो लेवल हर जगह अवेलेबल है। देखिए मल्टीपल लेवल पे तो यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है वीकली लेवल पे जो कि 56,700 का है ना। ये जब तक वीकली बेसिस पे ना ब्रेक करे तो रिवर्सल बना रहेगा, मार्केट यहाँ से आके बाउंस बैक देता रहेगा। ये जो एरिया है गिरने के बाद ये जो गिरावट हुई है काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, लाइक फ्लैग बन गया, बेरिश फ्लैग, बट नीचे की जगह ज़्यादा नहीं दिख रही क्योंकि इमीडिएटली वीकली सपोर्ट अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले एक लेवल 58,300 का वॉच करेंगे। अगर राइज आता है वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो वहाँ पे सेल का पिक्चर लेंगे। अगर 58,300 को क्रॉस करके होल्ड करने लगता है तो छोड़ देंगे, फिर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगा फिर हम अपना बाई प्लान करके चलेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा जो व्यू आ रहा है मैक्सिमम जो सेल ऑन राइज का रहा है, बट दिए गए लेवल्स एंड कंडीशन के साथ। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर फॉर्म होने लगी और हम सेल ऑन राइज करके बैठ गए, जी नहीं, ये नहीं करना है। हमें कंफर्मेशन लेनी है देन आफ्टर एंट्री करनी है। स्टॉक वाइज दोस्तों इस वीक के लिए मैंने लूपिन को दिया था और मैंने इस हाई की बात की थी, अब पूरा जो है नया हाई बन चुका है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। क्लियर कट अपर लेवल का ब्रेकआउट था, बहुत अच्छा स्पॉट किया था। तो सिमिलर स्टॉक 2 स्टॉक में लेके आया हूँ, एक सेल का एक बाई का है। पहला बाई का है वो है टाइटन। टाइटन को क्यों मैंने सेलेक्ट किया, देखिए सबसे पहले गिरावट आई, गिरावट आने के बाद इसने यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया, लाइक ट्रिपल बॉटम, ब्रेकआउट किया, मूव किया, फिर ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर वो रिवर्ट बैक किया, यानी कि इसको बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये बोली जाती है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मार्केट में। तो अब ये रिवर्स हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है। देखिए सेलर जो आए होंगे ना यहाँ से आए होंगे और उनके स्टॉप लॉस अब यहाँ बने होंगे, तो जैसे ही ये 3500 के ऊपर बैठ जाए, रिटेस्ट करके थोड़ा समय दे दे, तो यहाँ से जो बाई बनेगा ना वो इस टारगेट के लिए बाई बनेगा, यानी कि 400 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और अगर सपोज कीजिए कि ये ऊपर जाने से पहले नीचे डिक्लाइन लेता है, ठीक है, तो यहाँ से एक स्लोपिंग चैनल आ रहा है जो कि ट्रेंड लाइन आ रही है, सपोर्ट आ रहा है इसका, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पे आता है ना तो जो रिस्की ट्रेडर हैं यहाँ आवरली की ग्रीन कैंडल के कंफर्मेशन के साथ बाई प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इनके ये होंगे और प्लान भी सिमिलर होगा। ये लेवल अगर नहीं क्रॉस हुआ तो यहाँ बुक कर लेंगे और अगर ये लेवल क्रॉस हो गया तो इसके लिए होल्ड कर लेंगे, बड़े टारगेट मिल जाएंगे। तो बड़ा ही ब्यूटीफुल सेटअप है, आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन दीजिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। अनदर जो बेरिश स्टॉक है दोस्तों वो है आईसीआई बैंक। देखिए आईसीआई बैंक ने ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया, बट मुश्किल क्या आ रही है कि मल्टीपल डिमांड्स, मल्टीपल जो है सपोर्ट्स अवेलेबल है। तो जब ये 1210 को ब्रेक करने लगेगा ना तब जाके इसमें खुल के बेयरिशनेस आएगी। फिलहाल छोटा सा सेटअप ये है कि अगर राइज लेता है ये 1275 से लेके 80 के बीच में, तो
1300 के सेल के साथ मंडे को ये सेल प्लान किया जा सकता है। कंप्लीटली सेल ऑन राइस ही रहेगा, लोअर लेवल पे सेल जो करेगा ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, टारगेट आपके 1250 तक हो सकते हैं। आने वाले टाइम में आईसीआई बैंक को हम नज़र रखेंगे, क्योंकि आईसीआई बैंक से क्या ना कि बैंक निफ्टी की काफ़ी अच्छी खासी पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखिए बिल्कुल ये खड़ी तेजी किया है, रिटेस्ट बहुत छोटा छोटा किया है और फाइनली उस ईएमए के ऊपर जिससे बार बार सपोर्ट लिए आ चुका है। तो अगर इस ईएमए के नीचे क्लोजिंग आएगी और ये 1200 को ब्रेक करते हुआ नजर आएगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो पहला टारगेट 1150 का होगा। 1150 से 1100 और 1100 के नीचे कहानी ओवर। ठीक है, बुल की कहानी ओवर हो जाएगी। तो 3 लेवल है इसको रोकने वाले, आप इसको क्लोजली वॉच कीजिएगा। वीकली लेवल है, तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 2 दिन में ब्रेक हो जाएगा। हो सकता है कि बजट के बाद ये लेवल्स मिले, आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। मैंने स्पॉट किया, सो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। एनालिसिस समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। तो देखिए निफ्टी का जो पीसीआर है वो ठीक ठाक ही है, ऑलमोस्ट मेरी साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 लाख के कॉल सेलर हैं और 15 लाख के पुट सेलर हैं। तो जिस हिसाब से दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है, बैलेंस या गैप या जो भी कह सकते हो रेशियो है, उस हिसाब से व्यू सेल ऑन राइस का है। ठीक है, लोअर लेवल पे सेल नहीं करना है, राइस पे सेल करने की पावर है तो कीजिएगा, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। 24,000 पे 73,000 का कॉल राइटर खड़ा है। ठीक है, और 24,000 पे 79,000 का पुट पैर भी खड़ा है, यानी कि 24,000 पे ह्यूज बेरिश पोजीशन बनी है। हम इसी के पास में क्लोज है। इमीडिएटली बड़ा सपोर्ट 23,700 पे है, इमीडिएटली बड़ा रेजिस्टेंस 24,200 पे है। ठीक है, अब 24,000 भी लाइक बड़े रेजिस्टेंस की तरफ जो शिफ्ट हो जाएगा अगर हम 23,960 950 को ब्रेक करने लगेंगे। यही लेवल चार्ट पे भी आ रहा है कि 23,960 के करीब अगर हम जाते हैं नीचे तो हमारा जो व्यू होगा सेल का ऑन हो जाएगा और डेटा में भी मैच। तो लेवल अगर सही है तो वो ऑप्शन चेन के डेटा के साथ मैच करेगा। इस तरीके से आप अपने लेवल को क्रॉस। अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के डेटा। तो बैंक निफ्टी का लाइक अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो टोटल आपके कॉल सेलर हैं वो 19 लाख के करीब हैं और पुट सेलर 16 लाख के करीब। तो इसका भी जो बीच का जो रेशियो है, यानी कि जो भी बायर सेलर का यहाँ पे रेशियो बना हुआ है, उस हिसाब से सेल ऑन राइस का ही है। 51,000 पे 54,000 का ओआई है और 76,000 का ओआई है। और ये देखिए पुट बायर है और ये कॉल राइटर है, यानी कि बेरिस की पोजीशन एटीएम पे खोल के बनाई गई है, तभी जाके बाजार इतना रिएक्शन दिया। इमीडिएटली बड़ा सपोर्ट 5500 पे है, इमीडिएटली बड़ा रेजिस्टेंस 51,500 पे है। 500 पॉइंट के गैप में डेटा स्टेबल हुआ है। 51,000 के करीब क्लोजिंग है। तो हमारा एक बहुत ही परफेक्ट व्यू है कि अगर हम 51,300 करीब आते हैं, रिजेक्शन लेते हैं, यहाँ सेल होगा। अदरवाइज अगर हम 5965 को ब्रेक करने लगते हैं लोअर लेवल पे, थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद, मार्केट स्टेबल होने के बाद 950 916 पे ब्रेक होने के बाद नहीं सेल कीजिएगा तो हम सेल कर सकते हैं। और अगर ब्रेक के बाद सेल डायरेक्ट करने के बजाय आप रिटेस्ट का वेट करके सेल करेंगे तो आप फुल डे उस मंदी को कैप्चर कर सकते हैं गिरावट है। क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ काम करते हो, वेट एंड वॉच करके ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। बिना रिटेस्ट, बिना वेट किए, बिना समझे अगर आप ट्रेड में घुसते हो, छोटे मोटे टारगेट लेके निकलना लाजमी है और बड़े स्टॉप लॉस लेके भी निकलना लाजमी है। इसलिए अक्सर जो ज़्यादा लोग हैं वो बड़े टारगेट इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनकी एंट्री अर्ली होती है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि फ्रूट के पकने का वेट कीजिए, जब तक फ्रूट सही से पकेगा नहीं आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। सो वेट टू complete setup, then after go for trade. I hope you will like this video. If you like, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।